आज दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते थे। रोज डेली सुबह जाते थे और शाम को फिर चर करके एक साथ सब लोग वापस आते थे। ऐसे डेली उन लोगों की दिनचर्या थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी प्रसन्न थी, क्या बताया, बहुत खुश थी। इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। चरते चरते वो उधर चली गई। शेर अपने गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह फिर धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। उसने सोचा चलो आज एक हफ्ते से खाना नहीं मिला है, आज बढ़िया गाय का गोश्त तो मिलेगा। फिर मन ही मन खूब सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और खूब नींद मार के सोएगा। और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई, खूब तेज से। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसे कोई और गाय नहीं दिखाई देती है। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी ने कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है। वो लक्ष्मी से बोला कि मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला है। या कई बार उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, यही बार बार वह रट रहा है। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आता है। मुझे जाने दो, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख जरूर मिटाऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उनके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पूरा भूखा पेट भर लेना। फिर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बच्चे को बताना है, मुझे बच्चे को एक बार देखना है, उसे दिलासा देना है, उसे बहुत मेरे इंतज़ार है। मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा बच्चा भी बेचैन होगा, मुझे जाने दीजिए। फिर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरा गांव आऊँगा। तेरे गांव में आकर तेरे घर पे तुझे और तेरे बछड़े को खा जाऊंगी, फिर तुझे और तेरे दोनों बेटों को खा जाऊंगी। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है।
दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, मैंने अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। क्योंकि मैं अपने बेटे को एक बार देख ली हूँ, बेटा भी मुझे देख लिया है, उसके भी आत्मा को संतुष्टि हो गई, मेरे भी आत्मा को संतुष्टि हो गई, अब आप मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वह उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं। भगवान ने कहा कि जाओ, आज से तुम्हें गौ माता के रूप में जाना जाएगा और गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भी गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा करेगी उसके घर लक्ष्मी का वास होगा, उसके घर कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, उसके घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसके घर हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। और उसी दिन के बाद फिर सभी गाँव को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि वो कौन से 5 पेड़ हैं जिसको लगाने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है। चलिए जानते हो 5 पेड़। वास्तु में पेड़ पौधों का खास महत्व माना जाता है। अगर घर में शुभ पेड़ पौधों को सही जगह से लगाया जाए तो यह सुख समृद्धि लाते हैं। वहीं पौधे हमारे वास्तु के अनुसार सही दिशा में ना हो तो इसके अशुभ परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जो घर के आसपास भी हों तो बदकिस्मती लाते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर या आसपास कौन से पेड़ लगाने चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पहला है तुलसी का पेड़। शुभ पेड़ पौधों में सबसे पहले तुलसी का नाम आता है। हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक दोषों को दूर करता है। तुलसी को भूलकर भी घर की दक्षिण दिशा में न लगाएं, वरना ये अशुभ परिणाम देगा। हमेशा तुलसी के पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए। स्नान के बाद हर दिन तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पेड़ सबके घर में जरूर होना चाहिए। दूसरा है आंवला। पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना हमेशा लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा है श्वेतार्क। श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाने से घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसके शुभ प्रभाव से घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। श्वेतार्क के पौधे में औषधि गुण होते हैं और इसके पुष्प से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। शमी। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए। पौधे को ऐसा लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर ना पड़े।
दोस्तों उसके बाद क्या है, पांचवा अशोक का पेड़। हिंदू धर्म में अशोक पेड़ बहुत ही शुभ वृक्ष माना गया है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष दूर करता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। यह घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि जिस घर में यह वृक्ष पेड़ हो वहाँ कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। इन घरों में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ये 5 पौधे जैसे हमने बताया, जहाँ बताया वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर यहाँ पे लगाया जाता है तो हमारे घर में धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी, लक्ष्मी का वास होगा। तो दोस्तों ये आप वास्तु शास्त्र के नियम अपनाकर और जो हमने गाय की कहानी पढ़ी उससे हमें बहुत बढ़िया सीख मिली। हमें हमेशा गौ माता की सेवा करना चाहिए, हमें कभी भी गौ माता को नहीं मारना चाहिए। हमने जैसे अपना एक वीडियो भी अपलोड किया है गौ माता को रोटी गुड़ खिलाने के फायदे। अगर आप रोटी गुड़ खिलाते हैं तो आपके घर हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हम आप लोगों से एकत्रित करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे वास्तु शास्त्रों को भी अपनाएंगे जिससे हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमारा जो परिवार होता है इस सब को अपना करके उनके भी मन को शांति मिलती है और घर में बरकत होती है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो उनके घरों में भी लक्ष्मी का वास होगा, उनके घरों में भी सुख शांति बनी रहेगी। ये हमारा आपका एक सामाजिक आदमी होने के नाते सामाजिक कर्तव्य है। तो दोस्तों आप लोगों में जितना भी व्हाट्सएप नंबर है या जितने भी जानने वाले सबके पास मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, सब लोग ये जानकारी अपनाएं और उस जानकारी के हिसाब से अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं और अपने माइंड को चेंज करें, अपनी सोच को बदले, जिससे सबके घरों में विकास हो, सबके घर लक्ष्मी का वास हो, सुख शांति हो, सब अपने बिजनेस में अपनी नौकरी में तरक्की करें। यही हमारा एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की ओर से हम ये वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जैसे कोई भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं ऐसी और एक ज्ञानवर्धक या अच्छी कहानी के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।